नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो आइए देखते हैं बिहार की 10 बड़ी खबरें टॉप 10 बिहार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एकेडमिक ब्लॉक, टेक्निकल ब्लॉक, लैब, प्रशासनिक भवन, क्लासरूम सहित पूरे परिसर का भ्रमण किया। वहां की व्यवस्थाओं और शैक्षणिक एक्टिविटीज की पूरी जानकारी ली। साथ ही उन्होंने क्लासरूम में मौजूद छात्र छात्राओं से बातचीत के दौरान कहा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन सोमवार को सुबह राहुल गांधी औरंगाबाद के देव पहुंचे, जहां सूर्य मंदिर में उन्होंने पूजा की। उसके बाद उन्होंने जल चढ़ाकर मंदिर की परिक्रमा भी की। गर्भगृह के बाहर लगे बड़े से घंटे को बजाया और पुजारी से मंदिर का इतिहास भी जाना। इस दौरान तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी भी साथ रहे, उन्होंने भी पूजा की। इसके बाद राहुल का काफिला गया जी के लिए रवाना हो गया। गया में राहुल के समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर जुबानी हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी खूब सुनाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी और खड़गे साहब ने कर्नाटक, छत्तीसगढ़ समेत कई जगहों पर गलत फॉर्म भरवाकर मतदान करवाया, आज वैसे ही बेगूसराय में भी राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है और मां बहन योजना के नाम पर फॉर्म भरवाई जा रही है, जबकि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। इसको लेकर जिला प्रशासन और बिहार सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी के चुनाव में झूठा प्रलोभन देकर के फॉर्म भरवाया, आज उसी तर्ज पर बेगूसराय में भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता माई बहन योजना के नाम पर फॉर्म भरवा रहे हैं। झोरी में टका नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने वादों की झड़ी लगा दी। दरअसल दिल्ली जाने के क्रम में पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने 2005 से बिहार में काम किया है। बिहार में युवा आयोग का गठन हो गया, मुफ्त में 125 यूनिट बिजली दी जा रही है। पहले 50 लाख रोजगार का वादा किया था, अब 1 करोड़ रोजगार देने का निश्चय किया गया है। निशांत ने इसके अलावा और भी कई उपलब्धियां बताई। इलेक्शन कमीशन का मामला है, वो बेहतर देखेगी क्या करना है। सर, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से रोजगार की बात की है 50 जी, पहले हमने 50 लाख का वादा किया था रोजगार, अब 1 करोड़ देने का निश्चय किया है हमने। सरकारी नौकरी भी, रोजगार भी। फिर हमने जाति जनगणना कराई, फिर 94 लाख गरीब परिवारों को हम लोग 2 लाख का मदद देंगे। फिर कुछ दिन पहले वृद्धा और विधवा और विकलांग के लिए हमने 400 पेंशन की राशि 400 से 1100 कर दी। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने जिले के सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मोबाइल प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडे दिखाकर रवाना किया। इन प्रचार वाहनों से मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलेगी। दरअसल लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, सशक्त बनाने के साथ ही इसमें बेहतर सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल की जानकारी और उसके कार्य प्रणाली से परिचित कराया जाएगा। इसके साथ उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। खबर बगहा से है, जहां प्रखंड कार्यालय के पास विश्वमान भवन में खाद लेने आए किसानों पर लाठीचार्ज की गई। पुलिस की पिटाई से कई किसान घायल भी हो गए। दरअसल खेतों में यूरिया डालने के लिए किसान 3 दिनों से लाइन में खड़े होकर खाद मिलने का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान धक्का मुक्की हो गई और हंगामा हो गया। वहीं किसानों का कहना है कि प्रभारी कृषि पदाधिकारी के इशारे पर ही लाठीचार्ज कराई गई। वहीं इस घटना से किसानों में काफी नाराजगी है। पटना के डाकबंगला चौराहा पर एस्टेट एग्जाम को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। ये लोग लगातार मुख्यमंत्री आवास जाने की जिद पर अड़े रहे, जिसके बाद प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर अभ्यर्थियों को रोका। दरअसल इन लोगों की मांग है कि बीपीएससी टीआरआई 4 से पहले एस्टेट बीटेड एग्जाम कराया जाए। वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बीपीएससी टीआरआई 4 के बाद स्टेट एग्जाम होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी 7 अगस्त को अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया था। पटना मेट्रो का इंतजार अब खत्म होने वाला है। पहले 15 अगस्त से फर्स्ट फेज की शुरुआत होनी थी, लेकिन नहीं हो पाया। अब अच्छी खबर आई है, पटना मेट्रो का ट्रायल रन 20 अगस्त से शुरू किया जाएगा। ये ट्रायल रन प्रायोरिटी कॉरिडोर पर होगा। इस दौरान मेट्रो की स्पीड, सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रैक की सुरक्षा से जुड़ी सभी चीजों की जांच की जाएगी। इस ट्रायल में सफलता मिलने के बाद ही मेट्रो को यात्रियों के लिए शुरू किया जाएगा। मोकामा विधानसभा के कड़रा गांव में स्थित रविदास टोला एक टापू में तब्दील हो गया है।
करीब 300 लोगों की आबादी वाले इस बस्ती तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है। बारिश के मौसम में यह बस्ती पूरी तरह से बाढ़ के पानी से घिर जाता है। सरकार ने ग्रामीणों के लिए एक नाव की व्यवस्था की है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग इसी नाव से यात्रा करते हैं और बाकी ग्रामीणों को पानी में तैरकर आना जाना पड़ता है, जिससे गांव वाले काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी प्रखंड में वृक्षारोपण कराया जा रहा है। इसमें कई प्रकार के पौधे लगाए जा रहे हैं। दरअसल तिरहुत वन प्रमंडल की ओर से वृक्षारोपण कराया जा रहा है। 7 किलोमीटर के दायरे में सड़क के दोनों तरफ से लगभग 4000 पौधे लगाए जा रहे हैं। इस बारे में कोर्नी उप परिसर पदाधिकारी मोहम्मद फयाज आलम ने बताया कि अगर कोई अपनी निजी भूमि में पौधा लगाना चाहता है तो कृषि वान की योजना के तहत वृक्षारोपण करा सकता है, जिसमें प्रत्येक पौधे 10 रुपए मिलेंगे। तो ये थी बिहार की 10 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे 10 बड़ी खबरों के साथ बिहार टॉप 10 में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।